चलिए बच्चों, आज जो है हम लोग 8.2 का क्वेश्चन नंबर जो है 1 का चौथा पढ़ने वाले हैं। और इसके पहले जो आपको बताया गया था पार्ट 1 पार्ट 2 करके वीडियो है, उसको आप ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। और हम जो है सीधे सीधे अपने टॉपिक में चलते हैं। 8.2 का 1 नंबर जो है और उस 1 नंबर का ये 4 नंबर सवाल है। अब हमको इसको बनाने से पहले आपको 37 का मान, tan 45 का मान और cosec 60 का मान याद होना चाहिए, तब जाकर के ऊपर का जोड़ घटाव गुणा भाग कर पाएंगे आप। उसी तरह से sec 30 का वैल्यू और cos 60 का वैल्यू और cot 45 का वैल्यू आपको याद होने चाहिए, तब जाकर के आपको मिलने वाले हैं ये सवाल का आंसर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके वैल्यू को याद करेंगे और पिछले वीडियो में आप देख लीजिएगा। चलिए अब देखो 37 का वैल्यू क्या होता है, तो सभी बच्चों को याद है कि 37 का वैल्यू जो होता है 1/2 होता है। तो 37 के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, 37 के बदले 1/2 लिखेंगे। मतलब 37 के बदले जो है 1/2 लिख दिया। प्लस है तो प्लस दे देंगे। अब tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो tan 45 का मान 1 लिख देंगे। माइनस है तो माइनस 1/1 इसको लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से क्या करना है कि माइनस कितना है, माइनस है तो माइनस cosec 60 डिग्री। तो cosec 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, जो sin 60 का वैल्यू होता है उसको उलट देते हैं। तो sin 60 के वैल्यू को उलट दीजिएगा तो cosec 60 का वैल्यू आ जाएगा, यानी कि 2/√3 हो जाएगा। 2/√3 हो जाएगा। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रहा है तो आप जा करके पार्ट 1 देख लीजिए, आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। पार्ट 1 से लेकर के चालू कीजिए, आप वहाँ तक आप देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए अब क्या करेंगे, इतने 1 2 3 ये दूत मान। अब नीचे का जो मामला है, नीचे ये वाला इसका जो मामला है इसको नीचे रखेंगे। फिर sec 30 का मान क्या होता है, तो sec 30 का मान जो है क्या होता है 2/√3 होता है। आप इसको मिला सकते हैं। उसके बाद से यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या दे देंगे, प्लस दे। cos 60 का मान क्या होता है, तो 1/2 होता है। प्लस है तो प्लस। cot 45 का मान क्या होता है 1, ठीक है। अब इसको हल करना है। अगर आपको मान नहीं पता है तो आपको हम मान दिखा देते हैं। ये आपका किताब है जो एनसीईआरटी बुक जो आपको पढ़ना है, आप इसी से मान जो है आप यहाँ से देखिएगा और वहाँ रख लीजिएगा, आपका कैलकुलेशन हो जाएंगे। चलिए ऊपर कैलकुलेशन और नीचे कैलकुलेशन करने का प्रयास करते हैं। देखिएगा सबसे पहला काम क्या होगा, 2, 1 और √3 का लघुत्तम निकालेंगे। जब लघुत्तम नहीं निकलता है तो सबको गुणा कर देते हैं, ये सभी लोग जानते हैं। तो हम √3 और 2 इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2√3। तो 2√3 जो है इसका क्या हो जाएगा, लघुत्तम एलसीएम हो गया। इसे भाग दिया जाएगा तो 2 से भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, √3 बचेगा। ऑप्शन देखिए ध्यान से, क्या बचेगा, 2 से 2 भाग देंगे तो ये कट जाएगा, √3 बचेगा। √3 में 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, √3 हो जाएगा। प्लस 1 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे तो इतना ही आएगा, तो उतना ही मात्रा में कट जाएगा, यानी कि 2√3 में 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2√3। इतना समझ में आ गया। फिर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ भी माइनस दे देंगे। अब फिर वही कहानी करेंगे, √3 से भाग देंगे तो √3 से √3 कटेगा, 2 बचेगा। और 2 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा। चलिए ये इसका मामला खत्म, इतना का मामला जो है ये कर दिया। अब नीचे का जो मामला है, ये नीचे का जो मामला है इसको हम लोग करेंगे। देखो ये आपका नीचे का मेन बट्टा है, ये क्या है, ये मेन बट्टा है, ठीक है ना। चलिए इसको मेन बट्टा मानते हैं। अब क्या करेंगे, अब इसका 2 और इसका लघुत्तम निकालेंगे। इसको भी बटा 1 ले सकते हैं। इसका लघुत्तम निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 2√3। इसका भी लघुत्तम क्या होगा 2√3 होगा। अब √3 से भाग देंगे तो 2 बचेगा, 2 में 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस। अब 2 से भाग देंगे तो 2 से 2 कटेगा, लेकिन √3 बचेगा। तो √3 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा √3। तो √3 का √3 लिखा गया। प्लस है तो प्लस लिख दिए। उसके बाद से क्या करेंगे कि 1 से भाग करेंगे तो 2√3 बचेगा। अब जितना से भाग किए हैं जो शेषफल बचता है उसी से ना गुना करते हैं, तो 1 में इससे गुना करेंगे 2√3 में तो वही हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। अब देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो ये इसका बट्टा और ये इसका बट्टा, मेन बट्टा ये है, ऊपर भी 2 नीचे भी 2। तो हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाला को सबसे ऊपर और बीच वाला को इसके साथ जो है क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, हम अब गुना करेंगे, ठीक है। हालांकि इससे यह कट भी जाएगा, आप चाहो तो इसको काट सकते हो, लेकिन फिलहाल आप देखो कैसे। जैसे हमने कहा कि आप √3 है, प्लस है 2√3 है, ये ना है, माइनस है 4 है,
ठीक है। अब ये वाला ऊपर चला गया, मतलब क्या हुआ कि अब ब्रैकेट में हो जाएगा 2√3, ये तो गुना में हो गया। अब मेन बट्टा ये दीजिए। अब ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, मतलब क्या हुआ कि 2√3 इंटू, अब कौन, ये नीचे वाला सबसे ऊपर हो गया तो बीच वाला इसके साथ हो गया, यानी कि ये सब उतरेगा, यानी कि बाबू उतारो 4 + √3 + 2√3, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, इससे काटेंगे, तो ऊपर का ऊपर कटा, नीचे का नीचे कटता है, तो देखिएगा ये गुना में है। तो अब इसको और इसको क्या करना है, लिखना है, इसको ही हल करना है ना। तो आप चाहे तो इसको उतार सकते हो, सजा सकते हो और बना भी सकते हो। चलो आगे का मामला क्या है देखते हैं। ऊपर क्या है देखिएगा ध्यान से, ऊपर कितना बच पाएगा, कैलकुलेट करने के बाद ऊपर कितना बच पाएगा। चलिए देखिए ऊपर कितना बचेगा जी, तो ऊपर बचेगा आपका √3 + 2√3 - 4 बचेगा। नीचे कितना बचेगा, +4 + रूट कितना 3 + 2√3, इतना बचेगा। इसको ध्यान से देखें तो √3 एगो है और √3 दूगो है, तो दूगो एगो कितना होगा 3, यानी इसको लिख सकते हैं 3√3 और माइनस कितना 4 और बट्टा कितना, बट्टा ये वाला एगो रूट है और दूगो √3 है, एगो √3 है और दूगो √3, दूगो एगो 3 गो, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 3 कितना 3 प्लस में 4 होगा ना, तो यहाँ पर लिख सकते हैं प्लस में। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, यहाँ तक समझ में आया। अब इसको क्या करेंगे, इसका मामला क्या है, इसका मामला क्या है, इसका मामला ये है कि इसको अब हम परिमीकरण करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया है 3√3 - 4, अच्छा नहीं चल रहा है तो देखिएगा, बट्टा 3√3 + 4। इसको जब परिमीकरण करेंगे तो नीचे वाला जितना होगा उसको ऊपर लिखेंगे, बस प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 3√3 और ये हो जाएगा कितना प्लस है तो -4 बट्टा ये हो जाएगा 3√3 माइनस कितना 4। अब परिमीकरण कर देंगे, a - b, a - b, a + b, और ये इसका फार्मूला होता है a + b का और a - b का a² - b²। तो आप यहाँ पर आराम से लिख सकते हो, इस फार्मूला को भी लिख सकते हो। जैसे यहाँ फार्मूला हम लिख देते हैं, देखिएगा यहाँ होता है a + b इंटू a - b बराबर होता है a² - b², ये फार्मूला होता है। उसके बाद से a - b इंटू a - b बराबर होता है a - b का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो वही फार्मूला बैठाएंगे a - b और a - b मतलब a - b का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 3√3 - 4 मतलब क्या हुआ, ये हो गया a - b का होल स्क्वायर बटा a + b a - b मतलब a² - b²। इसका मतलब हुआ कि 3√3 + 4 नहीं 3√3 ये हो गया a b यानी कि a², ये तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। इतना कहानी बना। इसके आगे चलेंगे तो इसको तोड़ना पड़ेगा, a², इसको तोड़िएगा, देखिएगा ध्यान से कितना बच जाएगा। यहाँ a² का मतलब होता है 3√3 का स्क्वायर, ठीक है, a² हो गया। उसके बाद से माइनस है तो -2ab, तो 2a का मान कितना है 3√3, b का मान कितना है तो 4 है, प्लस b² मतलब 4 का स्क्वायर, इतना काम हो गया। 2ab होता है ना, तो 2a का मान कितना है ये, b का मान कितना है ये, हो गया बट्टे। अब देखिए इसका क्या करेंगे, इसका √² से काटेंगे तो इसका वैल्यू कितना निकल के आएगा, ध्यान से देखिएगा 3√3 का होल स्क्वायर मतलब क्या हुआ, ये हुआ 3 तरीके 9 और ये हो जाएगा आपका गुना और रूट से स्क्वायर कटता है ना, तो ये हो जाएगा 3, तो हो जाएगा 9 3 27। नहीं समझ में आया तो देखिए 3√3 का होल स्क्वायर, इसका मतलब होता है कि 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 मतलब 9, इसका मतलब क्या होता है 3 9 3 27। मतलब इसका पूरा कैलकुलेट करने पर आपको कितना आ रहा है 27 आ रहा है, तो आप यहाँ पे 27 लिख दीजिए।
फिर माइनस दे दीजिए, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो यहाँ पर 16 लिख दीजिए। कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए, एकदम आराम से। 9 3 27 हो गई, 16 हो गया। अब उसके नीचे का मामला क्या है, नीचे का मामला क्या है, इसका जब कैलकुलेट किए तो आपको कितना है, 27 है ना, तो यहाँ पर लिख दीजिए 27। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 27 लिख देंगे, माइनस। अब इसको देखो, 3 दूने 6, 3 दूने 6, 6 चौके 24, 3 दूने 6, 6 चौके 24, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, 24√3 जोड़ 4 चौके 16, तो यहाँ पर लिख देंगे 16। अब क्या करेंगे, अब मामला क्या होगा, अब जो है 27 में से 16 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 27 में से 16 को घटाते हैं, 27 में से क्या करेंगे, 16 को घटाव करेंगे तो 7 में से 6 1 और 2 में से 11 यानी कि 11। तो यहाँ पर नीचे क्या हो जाएगा बाबू, 11 हो जाएगा। ठीक है, अब 11 हो जाएगा तो इसके आगे का मामला क्या होगा, देखो ध्यान से, इसके आगे का मामला क्या होगा कि 27 से 16 है, इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़िए, 7 6 13, 7 6 13, हाथ में 1 और सीने को जिसको बोलते हैं हासिल, 2 1 3 1 4 हो गया 43, 43 माइनस कितना 24√3, तो ये हो जाएगा 24√3 अब बट्टा कितना 11। अब इसके आगे का कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, यही होगा। इतना तो समझ में आया है आपको। ठीक है, अब क्या करना है, एक बार फिर से समझना है, केवल आपको मान याद रखने हैं। आप मान याद रखने के बाद जो है आपका सवाल आराम से ऑटोमेटिक बन जाएगा। ठीक है, आप धीरे धीरे ध्यान से इसको देख लेंगे, वीडियो रुका करके इसको लिखने का भी प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए अगला जो सवाल है 5 नंबर सवाल, उसको ध्यान से देखिए एकदम आराम से। इस क्वेश्चन में एक चीज आप देखिएगा, तो अभी आपको केवल मान पर निकालने बताते हैं कैसे क्या होगा। ये इसी केवल मान रखना है, ये 5 है तो 5 cos स्क्वायर 60, मतलब cos 60 का जो मान होगा उसमें 5 से गुना कर देना है। sec 30 का जो मान होगा वो 4 से गुना कर देना है। tan 45 का जो मान है उसमें किसी से गुना नहीं करना है, स्क्वायर तो स्क्वायर, सब में स्क्वायर है तो स्क्वायर करना है, कुछ करना नहीं है। सबसे पहले आपको मान रखने हैं, तो देखिए मान कैसे रखना है, ये 5 है तो 5 रख देना है, इसका यहाँ इंटू है तो इंटू करेंगे। 5 cos स्क्वायर 60, तो cos 60 का मान कितना होता है, इस पर ध्यान देना है। तो cos 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो cos 60 का मान आप लिखेंगे 1/2। इसका स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे, प्लस है तो प्लस कर देंगे, 4 है तो 4 लिख देंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। सेक स्क्वायर 30 डिग्री, तो सेक 30 का मान कितना होता है, तो 2/√3 होता है। कितना होता है, 2/√3 होता है। मान गलती मतलब आंसर गलती। ठीक है, तो ध्यान पूर्वक रखना है, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर कर देंगे, माइनस tan 45 का मान 1 होता है, तो tan 45 का मान 1 और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। ये ऊपर का मामला जो है ऊपर का ऊपर लिख दिया। अब नीचे का मामला देखिए, इसका वैल्यू तो 1 आएगा, इसका फार्मूला है 1, लास्ट में इसको बता देंगे फिर, लेकिन फिलहाल जो है वैल्यू रख के बनाइए। sin 30 का मान कितना होता है, तो sin 30 का मान होता है 1/2, तो 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस है तो प्लस कर देंगे। cos 30 का मान कितना होता है, √3/2, cos 30 का मान √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर कर देंगे। पहले मान रखना सीखिए, मान जैसे ही रखिएगा आपका उत्तर निकल के आ जाएगा। मान रख दिए, अब आपको कैलकुलेशन करना है, कैसे करना है ध्यान से देखिए। इसको a/2 का होल स्क्वायर, फिर इतना का स्क्वायर, फिर इतना, और कुछ करना ही नहीं, मतलब जोड़ घटा गुणा भाग के बाद इसमें कुछ अंतर नहीं है। चलिए सबसे पहले हम ऊपर भाग को करेंगे, तो देखिएगा ऊपर करते हैं तो 5 × 1 का स्क्वायर 1 बटा 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, इतना कैलकुलेशन हो गया। अब फिर जगह प्लस, आगे चलते हैं, ये 4 है तो 4 × 2 का स्क्वायर 4 बटा √3 से स्क्वायर कटेगा, मतलब हो जाएगा ये 3 3 के 9, मतलब 9 का मतलब कितना होता है 3, तो यहाँ पर लिख देंगे 3। ये कितनी बार हम बता चुके हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, जितना भी सारा चीज़ इसमें हम बताए हैं, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे। इसको एक बार फिर से बताने का प्रयास कर देते हैं। देखिए यहाँ लिखा है ना √3 का स्क्वायर, तो इसका मतलब होता है √9 और इसका मतलब होता है √3 × 3, मतलब इसका मतलब 3 होता है। ठीक है ना, याद रखना है कि 3 होता है। चलिए हो गया। अब देखो 3 हो गया, -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसको बट्टा 1 कर सकते हैं, इसको बट्टा 1 कर सकते हैं, इसको बट्टा 1 कर सकते हैं, आपकी सावधानी के लिए। ये मेन बट्टा, ये सब ऊपर का काम ये हो गया। अब नीचे का काम करना है, तो नीचे का जो काम कीजिएगा तो वो इसका स्क्वायर 1 होता है, बटा 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, यानी कि 4। ये काम हो गया। अब देखिएगा ऊपर का मामला क्या है, ऊपर का मामला क्या है, 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 और 1 में 4 से करेंगे, यानी कि 5/4 हो गया, जोड़ 4 चौके 16 अब बटा 3 में 1 से करेंगे तो 3, माइनस कितना 1/1 सहूलियत के लिए। अच्छा, इसका लघुत्तम निकालेंगे तो कितना होगा, इसका लघुत्तम निकालेंगे, यहीं पे निकाल देते हैं, इसका लघुत्तम यहीं पे निकाल देते हैं। देखिएगा ध्यान से, इसका लघुत्तम यहीं पे 1 4 का लघुत्तम 4, 1 4 × 4 1 × 1
यानी कि 3 एकम 3। तो इसका मामला क्या हो जाएगा, इसका मामला हो जाएगा 4/4। समझ में आ रहा है ना, मतलब इसका मामला जो निकल के आ रहा है 4/4। मतलब क्या हुआ, कटेगा तो 1 होगा। कोई टेंशन, नीचे बटा 1 है, इसको हटा ही देना है, इसको कोई टेंशन, इसको हटा ही दीजिए। ठीक है, चलिए किसी भी संख्या के नीचे बटा 1 छिपा रहता है। ठीक है, हाँ चलिए अब आगे का मामला क्या है, आगे का मामला क्या है देखिए ध्यान से। आगे हम क्या करेंगे, इसका लघुत्तम निकालने का प्रयास करेंगे। 4×3 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 12, तो हम क्या लिखेंगे 12 ही लिखेंगे। अच्छा 4×3 का लघुत्तम 12, 4 का पढ़ा कितना में पढ़ेंगे कि 12 आएगा, 4×3 12, तो 4×3 12, तो 5×3 15, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम 15 जोड़ प्लस है तो प्लस 3 चौके 12, तो 16 चौके 64, तो यहाँ पर लिखेंगे 64 माइनस 1 बढ़िया 12, यानी कि ये हो जाएगा 12। मामला क्या होगा, इसका मतलब ये 1, ये नीचे कट पीट के बराबर हो जाएगा। फिर आगे चलेंगे, इसको बनाने का प्रयास करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका कितना 12 15, और इसका कैलकुलेट करेंगे तो इसको दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़िए, देखिए 5 4 कितना हुआ 9, 5 4 9, 6 7, 79। ठीक है, 79 माइनस कितना 12 बटा कितना 12, घटाइए 9 में से 2 घटाइएगा तो कितना होगा, 9 में से 2 घटाइएगा तो 7 बचेगा, 7 में से 1 घटाइएगा तो 6 बचेगा, और ये हो जाएगा 12। मतलब इसका सही उत्तर जो है 67/12 इसका उत्तर आया, यही आपका उत्तर। ठीक है, आई होप, मैं ऐसा करता हूँ कि ये जो आपका सवाल बने होंगे। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए। ये जो प्रश्न है, सही विकल्प को चुनित कीजिए, और सही विकल्प को चुनना है, मतलब 2 tan 30 डिग्री का मान, इसको हल करने के बाद इसका उत्तर क्या होगा ऑप्शन में, ये आपका सही उत्तर क्या होगा आपको बताना है। उसी तरह से ये सारे प्रश्न है जो आपको बनाने हैं, मैं इसको धीरे धीरे सबको सत्यता कर दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, जैसे 2 tan 30 डिग्री, ये क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि 2 tan 30 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना आएगा। इसके वैल्यू को हल करना है और इसमें का ऑप्शन टिक टिक करना है। 2 tan 30 डिग्री, 2 × tan 30 का मान क्या होता है, इसको आपको याद रखने पड़ेंगे कि tan 30 का मान क्या होता है। tan 0 का मान 0 होता है। ठीक है, tan 45 का मान कितना होता है, बोलिए, tan 45 का मान 1 होता है, लेकिन हमको पूछा गया है tan कितना डिग्री, tan 30 का मान, तो tan 30 का मान 1/√3 होता है। आप देखिए यहाँ ध्यान से देखिएगा, तो tan 30 का मान यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको कि 1/√3, tan 30 का मान 1/√3 बटा फिर 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो tan स्क्वायर tan 30 का मान कितना होता है, तो 1/√3, तो 1/√3 का होल स्क्वायर कर देंगे। अच्छा, ऊपर जो हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। नीचे का जो मामला है, ऊपर जो है ये हो जाएगा, नीचे का जो मामला है 1 + 1 कितना 3, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। ठीक है ना, चलिए कई बार बता चुके हैं। अब देखिए आगे कैसे बनेगा, 2/√3, ये 3, 1 3 का लघुत्तम 3, 1 3 मतलब 3, प्लस है तो प्लस, 3 से 3 भाग देंगे तो ये हो जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं आया, इसका लघुत्तम निकालिएगा तो इतना आएगा। ठीक है, लघुत्तम निकालने के बाद आपका मामला ऐसे आएगा। अब क्या करेंगे, ऊपर का 2/√3 है तो इसको रहने देंगे, इसको क्या करेंगे 3 1 4 बटा कितना 3। जब ये कंडीशन आपको आता है तो हम कितनी बार बोले हैं कि ये नीचे वाला सबसे ऊपर और बीच वाला जो है इसके साथ गुना हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है, हमेशा याद रखना है। ठीक है, चलिए अब काम करते हैं। 2 में गुना करेंगे किससे, 2 में गुना करेंगे 3 से, एकदम आराम से समझिए, 2 में गुना करेंगे 3 से, बटा हो गया। और √3 में गुना करेंगे किससे 4 से, तो ये हो जाएगा 4, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। मतलब क्या हुआ, मामला क्या होगा कि ऊपर हो जाएगा 3 और नीचे हो जाएगा कितना 2√3। चूंकि ये किसी का वैल्यू नहीं होता है तो इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। हम इसको क्या करेंगे, √3 को √3 × √3 लिखते हैं, किसको 3 को, और बटा ये हो जाएगा 2 × कितना 3, तो √3 से √3 कटेगा तो बचेगा कितना √3/2। अब √3/2 किसका वैल्यू होता है, अब उसका उत्तर यही हो जाएगा।
ठीक है ना। √3/2 किसका होता है आप ध्यान से देखेंगे, sin 60 का cos 60 का किसका मान होता है आप उसको लगा देंगे। तो √3/2 जो होता है वो किसका मान होता है, sin 60 का मान होता है। तो इसका उत्तर क्या होगा, sin 60 होगा। इसका उत्तर क्या होगा, sin 60 का मान होगा। यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं आप कि sin 60 का जो मान होता है वह क्या होता है, √3/2 होता है। इसका उत्तर यही हो जाएगा। ठीक है, बहुत सा सिंपल है। केवल और आपको ये कई बार बता चुके हैं, ये कई बार आपको बता चुके हैं कि 3 का जो मान होता है √3 × √3 होता है। ठीक है ना। और इसको जो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर 9 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। काम खत्म। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है इसको कैसे बनाना है, ये ऑप्शन है आपके और इसका उत्तर बनाना है। देखिए 10 45 का मान, तो इसको हल जब करोगे तो ये देखो 1 - 10 45 का मान कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर बटे 1 + 10 45 का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए। देखिएगा 1 में से 1 घटाइएगा तो 1 - 1, 1 का स्क्वायर एक ना होगा जी, 1 + 1 यानी कि हो जाएगा 0 बटे कितना 2, यानी कि इसका वैल्यू कितना होगा 0 के बराबर होगा। तो इसका उत्तर सही उत्तर क्या आना चाहिए, इसका सही उत्तर जो है 0 आना चाहिए। मतलब इसका सही उत्तर आपका 0 यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है ना। चलिए इस क्वेश्चन को बनाना है तो सिंपल देखिएगा। ये क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन कहता है कि sin 2a बराबर कितना 2 sin a। तो sin 2a का एक फार्मूला होता है 2 × sin a, 2 × sin a × cos a, cos a। ध्यान दीजिएगा तो 2 sin a होता है, 2 sin a से 2 sin कैंसिल होता है तो cos a बचता है। और cos a यहाँ कुछ नहीं होगा तो 1 होगा। और cos a और ये जो वैल्यू होता है वह कितना के बराबर होता है, तो वो जो वैल्यू हो जाएगा आपका cos 0 डिग्री का मान। तो cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, cos 0 डिग्री का मान 1 होता है। cos से cos कैंसिल कीजिएगा तो a बराबर आपका कितना हो जाएगा 0 डिग्री आंसर हो जाएगा। a बराबर कितना हो जाएगा जी, तो a बराबर 0 डिग्री, मतलब इसका उत्तर क्या होगा 0 होगा। ठीक है, एक बार फिर से समझिए। sin 2a बराबर 2 sin a, 2 sin a × cos a, 2 sin से 2 sin कैंसिल कर सकते हैं तो बचेगा cos a। यहाँ कुछ नहीं है तो ये cos का cos 1 का होता है, 1 का वैल्यू जो है cos 0 का मान कितना होता है, तो cos 0 का मान 1 होता है, cos 0 का मान 1 होता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे जो है 0 रख देंगे, 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, यानी कि a बराबर होगा कितना डिग्री 0 डिग्री, इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि 2 tan 30 बटे 1 - tan स्क्वायर 30 बराबर है, इसमें से किसके बराबर है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को उतार लीजिए। 2 tan 30 डिग्री अब बटा कितना 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री, मतलब क्या हुआ कि वैल्यू बताइए 2 × tan 30 का मान होता है 1/√3, tan 30 का मान होता है 1/√3। तो यहाँ पर 1 - tan स्क्वायर यानी कि 1 बटे कितना √3, tan 30 का मान ये होता है। और यहाँ पर स्क्वायर है तो हम यहाँ पर स्क्वायर दे देंगे, इतना आपको काम कर देना है। इसका गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 2/√3, 2/√3 ये हो गया, इसका मामला खत्म। अब इसको क्या करना है, ये 1 - 1 का स्क्वायर 1 और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर कितना होता है √3 का स्क्वायर 3, इसको बटा 1 कर लेंगे और इसका हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिएगा ऊपर का ऊपर करेंगे तो ऊपर हो कितना है 2/√3, तो यहाँ पर लिखेंगे 2/√3, मेन बटा इसको रखेंगे और एक 3 का लोगोतम कितना हो जाएगा 1 3 का लोगोतम 3, 1 3 3 यानी कि 1 3 3 तो 1 3 3 माइनस 3 एकम 3 तो 1 एकम 1। इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है बाबू, नीचे वाला सबसे ऊपर बीच वाला इसके साथ, मतलब ये हो जाएगा 2 × 3। देखो नीचे वाला सबसे ऊपर तो 2 × 3 और नीचे वाला इसके साथ मतलब √3 × 3 में से 1 को क्या करें घटा दिए, यानी कि ये हो जाएगा 2, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखिएगा, 2 से 2 काट दीजिए तो ऊपर हो जाएगा 3 और रूट कितना 3। तो ये 3 मान किसी का होता नहीं है तो मेनली हम क्या करेंगे √3 को लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं √3 × लिख सकते हैं √3 अब बटा कितना हो जाएगा √3, यानी किससे कटेगा तो ये बचेगा √3। तो √3 किसका मान होता है, तो tan 60 डिग्री का मान, tan 30 डिग्री का मान किसका वैल्यू होता है, तो आप उसको देख लीजिएगा, अब उसका उत्तर आपका हो जाएगा। tan 60 का मान होता है, तो tan 60 का मान होता है तो यहाँ पर लिखेगा tan 60 डिग्री का मान कितना होता है
√3 होता है। तो जो उसका उत्तर होगा यही उसका उत्तर निकल के आएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। कुछ नहीं करना है, √3 को यहाँ पर 3/√3 आया है ना, तो √3 को √3 से गुना करेंगे तो √9 होगा। और √9 का मान कितना होता है? 3 ना होता है, यानी कि 3 को हम √3 गुणे √3 लिख सकते हैं। केवल आपके वैल्यू ऑप्शंस को मैच करने के लिए। यहाँ पर tan 30 डिग्री है ना, tan 60 डिग्री है ना, जो भी है, तो हम sin 60 का मान, cos 60 का मान, तो cos 60 का मान तो होता ही नहीं है, sin का होता ही नहीं है, तो tan का होगा, तो tan 60 का मान √3 होता है, तो tan 60 का मान आप √3 लिख लीजिए। जो भी हो उससे कोई मतलब नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि tan a + b बराबर √3 है और tan a - b बराबर 1/√3 है तो a और b का मान ज्ञात करना है। जब आप इसको हल कीजिएगा तो लिखिएगा, प्रश्न से क्या दिया हुआ है, प्रश्न में क्या दिया हुआ है, प्रश्न में दिया हुआ है कि tan a + b बराबर √3 दिया हुआ है। ठीक है, या आप इसको लिख सकते हैं tan a + b, √3 का जो मान होता है वह tan 60 डिग्री के मान के बराबर होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं tan 60 डिग्री, √3 जो है tan 60 डिग्री के बराबर होता है। tan से tan को कैंसिल करेंगे, जब tan से tan को कैंसिल करेंगे तो होगा आपका a + b बराबर 60 डिग्री, a + b बराबर 60 डिग्री। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब देखिएगा पुनः क्या बोला है कि tan a - b बराबर 1/√3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे tan a - b बराबर 1/√3। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, tan a - b बराबर 1/√3 जो मान होता है वह tan 30 डिग्री का मान होता है। किसका मान होता है? tan 30 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं tan 30 डिग्री, 1/√3 के बदले tan 30 डिग्री। ठीक है ना, tan से tan को कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, tan से tan को कैंसिल करेंगे तो a - b, हालांकि ये काटेंगे नहीं, ठीक है ना, काटना नहीं है, क्योंकि साइन और थीटा का गुणनफल नहीं होता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा कितना, a - b, और बराबर ये हो जाएगा कितना, 30 डिग्री। ठीक है ना, कितना हो जाएगा जी, 30 डिग्री। मतलब क्या हुआ, इसको मान लीजिए 2। मतलब क्या हुआ कि a - b इतना माना और a - b इतना माना और a + b इतना माना, यानी कि a + b और a - b का मान आपका आ गया। अब क्या करेंगे, इस समीकरण बन गया, अब इसको हल करेंगे। समीकरण आपको बनाने आता है। चलिए लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। देखिएगा, लिखेंगे समीकरण 1 और सिंपल भाषा में समीकरण 2 से। समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 है a + b बराबर 60 डिग्री। समीकरण 2 क्या है, तो a - b बराबर 30 डिग्री। इतना ही काम करना है, ठीक है ना। यही ना समीकरण 1 है, यही समीकरण आपका क्या है, 2 है। आप देख रहे हो कि ये प्लस ये माइनस क्या हो रहा है, दोनों एक जैसा है, मतलब कट जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए जोड़ने पर, और जोड़ने पर जो है, जोड़ने पर जब लिखते हैं तो कोई साइन चेंज नहीं होता है। तो देखिएगा ये दोनों कटेगा और ए कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 60 को 30 कितना होता है, 90 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा, 90 लिख दीजिएगा। तो यहाँ लिख दीजिए बराबर कितना, 90 डिग्री 0 और 6 × 3 9। ए का मान निकालिएगा तो 90/2, मतलब कटेगा तो कितना होगा, 45 डिग्री। मतलब ए का जो मान आएगा, यहाँ देखिएगा, ए का जो मान आएगा वह कितना हो जाएगा, ए का जो मान आएगा 45 डिग्री आ गया। ए का मान कितना आएगा, 45 डिग्री आ गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में मन करे तो 1 में, समीकरण 2 में मन करे तो 2 में आप उसका वैल्यू रख दीजिएगा, आपको उत्तर आ जाएगा। तो लिखिएगा समीकरण 1 में ए का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या था जी, तो a + b बराबर 90 डिग्री के 60 डिग्री था।
मतलब क्या हुआ, ए का मान कितना है 45 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 45 प्लस बी बराबर 60, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, बी का मान निकालना है ना जी, तो 60 प्लस में है, इधर पुल पार करेगा, इधर आएगा तो माइनस में कितना 45, और बी का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, बी का वैल्यू जो निकल के आएगा 15 डिग्री। मतलब उत्तर क्या होगा, ए बराबर 45 डिग्री और बी बराबर 15 डिग्री, यही इसका उत्तर हो जाएगा। ए का मान और बी का मान निकालिएगा तो यही इसका उत्तर आएगा। ठीक है, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अगला देखिएगा। चलिए, ये जो क्वेश्चन है ध्यान से आप देखेंगे तो आपसे पूछा गया है कि बताइए कि यह सत्य है कि असत्य है, और कारण सही। देखिएगा, बताइए कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको। देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सत्य है। साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी जो है, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस बी, ये सही है कि गलत है। तो ये क्या है, उसका उत्तर क्या होगा, ये गलत है। कैसे गलत है, असत्य कैसे है, तो आपको बता दें कि साइन में और थीटा में, साइन थीटा में साइन और थीटा का गुणनफल नहीं होता है। जब साइन में और थीटा का गुणनफल नहीं होता है तो साइन ए में ये इसका गुणनफल नहीं होगा, इसलिए क्या है, गलत है। मतलब क्या हुआ कि थीटा और साइन में क्या होता है, गुणनफल होता ही नहीं है, तो ये गुणनफल ना हुआ जी, तो ये इसलिए गलत है। आगे चलते हैं, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है, तो आप क्या कहिएगा, आप लिखिएगा कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मानों में वृद्धि होता है। आप कहिए कि जी ये क्या है, सत्य है। सत्य कैसे है, क्योंकि साइन में थीटा का जो मान होता है वह बढ़ता है। कैसे दिखाते हैं, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है कि साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1 होता है। मतलब क्या हुआ कि साइन 0 से लेकर के 1 तक गया है, 90 तक, 0 से लेकर के 90 तक, यानी कि 0 से लेकर के 1 तक इसका वैल्यू गया है, मतलब मान गया, यानी कि बढ़ रहा है। मतलब साइन में थीटा का मान क्या होता है, बढ़ता है। तो आपका क्वेश्चन क्या है कि क्या साइन में थीटा का मान बढ़ता है, तो आप कहिएगा कि हाँ, साइन में थीटा का मान क्या होता है। आप क्या कहिएगा कि थीटा, ये जो है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है, तो आप कहिएगा कि क्या है, ये जो है सत्य है। क्या है, सत्य है। ठीक है, अगला देखिएगा, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होता है। अब देख थीटा, ये तो गलत है ना जी, क्योंकि साइन का उल्टा होता है, यानी कि ये क्या है, गलत है। कैसे गलत है, देखिए ये असत्य है। कैसे असत्य है, देखिएगा कॉस में क्या होता है ना, थीटा का मान घटता है और साइन में थीटा का मान बढ़ता है। साइन में थीटा का मान बढ़ता है, कॉस में थीटा का मान घटता है, आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, लिख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है कि थीटा, ये तो हो गया 4 नंबर, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, ये तो गलत है। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा का मतलब हुआ कि जितना साइन 30 डिग्री का मान होगा उतना ही कॉस 30 का मान होना चाहिए, जितना कॉस 45 का उतना ही कॉस साइन जो है 45 का। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये गलत है। कैसे गलत है, तो साइन 45 का मान कॉस 45 का मान यही एक बराबर होता है और इसके अलावा और कोई नहीं होता है। ठीक है ना, इसलिए क्या है, गलत है। आप वहां पर लिख दीजिएगा कि साइन 0 का मान 0 होता है, लेकिन कॉस 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, केवल एक ही है, साइन 45 का मान और कॉस 45। अगर यही पूछता कि क्या थीटा के लिए क्या सभी को हटा देता और कहता कि क्या साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है, तो आप कहते हैं कि 45 डिग्री पर है, बाकी और किसी पर नहीं है, तो ये इसका उत्तर क्या होगा, ये भी क्या होंगे, असत्य होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। A0 बराबर कॉट ए परिभाषित नहीं है। A0 मतलब क्या हुआ, कॉट 0, तो कॉट 0 का मान क्या होता है, परिभाषित नहीं है। तो यहाँ देखिए, आप ध्यान से आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, कॉट 0, यहाँ पर कॉट 0, यहाँ पर कॉट 0। कॉट 0 का मान अपरिभाषित है। क्या है, अपरिभाषित। और वहां पे क्या कर, अपरिभाषित मैंने परिभाषित नहीं है ना जी, यानी कि कॉट 0 का मान अपरिभाषित है यानी कि परिभाषित नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, सही होगा। ये सही होगा, आंसर इसका लिख दीजिए। पहला जो होगा क्या होगा, पहला गुणनफल नहीं होता है, इसलिए क्या होगा, असत्य होगा। दूसरा, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है, ये सत्य है। क्यों सत्य है, क्यों सत्य है, क्योंकि थीटा का मान बढ़ता है। और ये वाला
असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि कॉस में थीटा का मान घटता है। थीटा के सभी मानों पर ये भी क्या है, असत्य होगा। ये सत्य होगा, ठीक है ना, ये सत्य होगा, ये असत्य होगा, और ये क्या होगा बोलिए, ये जो है थीटा के सभी मानों पर क्या होता है, ये गलत जवाब है, क्योंकि साइन 45 कॉस 45 के मान के बराबर होता है, इसके बाद से और कोई नहीं होता है। और ए 0 होगा, कॉट ए परिभाषित नहीं है, सही है, क्योंकि कॉट ए यानी कि कॉट 0 का मान क्या अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित माने परिभाषित नहीं किया जा सकता है। अगला जो बनेगा वीडियो आपको, अगला जो बनेगा वो 8.3 का वीडियो बनेगा, और 8.3 में कुछ फार्मूले हैं जिसको आपको याद रखना है। जैसे ये वाला फार्मूला होगा आपके सामने, ये वाला फार्मूला आपको याद करना है कि साइन 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए। यहाँ पर ए होगा तो ए बी होगा तो बी, सी होगा तो सी, डी होगा तो डी, थीटा होगा तो थीटा, इसमें कोई दोष नहीं है। और ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए। मैं इसको फार्मूला का एक शॉर्टकट बता दूंगा, उसके बाद से आपको क्वेश्चन सारे बना देंगे, ठीक है ना। तो आप टेंशन मत लीजिए, पार्ट 1 पार्ट 2 करके वीडियो बना हुआ है। आप सब त्रिकोणमिति का मतलब जीरो से लेकर अंतिम तक पूरा खत्म